दोस्तों, हमने फिल्मों में अक्सर देखा है कि पठान ने एक बार जुबान दे दी तो फिर वो अपनी जुबान से, अपने ईमान से कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन मशहूर क्रिकेटर और टीएमसी से सांसद यूसुफ पठान ने हमारी सोच को बदल दिया और सोच ऐसी बनी कि पठान भी बदल सकता है, उसका ईमान भी बदल सकता है। अब भले ही यूसुफ पठान के टीएमसी छोड़ने के कई सारी वजह रही हों, लेकिन ये बात तो तथ्यपूर्ण है कि यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी के विश्वास के साथ छल किया, उसके साथ गद्दारी की, उनके साथ विश्वासघात किया। जिस वजह से भी किया हो उसका हिसाब कांग्रेस लेने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब यूसुफ पठान ममता बनर्जी के साथ थे, उनसे अपनी वफादारी निभा रहे थे, तो उनकी वफादारी को डराने या कहिए तोड़ने का प्रयास जोरदार तरीके से बीजेपी की ओर से किया गया और उस प्रयास में बीजेपी कामयाब भी हुई। और कहा जाता है कि इस प्रयास की वजह से जब यूसुफ पठान ने ममता बनर्जी से गद्दारी की तो बीजेपी की ओर से इनाम मिला। अब उस इनाम के पीछे कांग्रेस पड़ गई है और वो कह रही है गद्दारी का इनाम तो लेने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं लेने देंगे, फिर चाहे वो कुछ भी कर लें। तो यूसुफ पठान को बहुत बड़ा झटका कांग्रेस की ओर से दिया गया है और जब ये झटका यूसुफ पठान को लगा होगा तो ये बात समझ में आई होगी कि गद्दारी करने से बात नहीं बनती, गद्दारी की सजा बहुत ही घातक होती है। और यूसुफ पठान के साथ जो कांग्रेस ने किया, अब उसे देखकर मुझे लगता है कि बागी सांसदों और विधायकों के दिमाग में भी ये बात आ रही होगी, फिर चाहे वो सयोनी घोष हो या फिर कई बागी सांसद, बागी विधायक हों, उनको भी ये बात समझ में आ रही होगी कि हिसाब तो गद्दारी का लिया जाएगा। दोस्तों, अभी तो यूसुफ पठान से ममता का हिसाब कांग्रेस ने ले लिया, बाकी बागी सांसदों का हिसाब भले ही कोई पार्टी ना ले, लेकिन जनता तो जरूर लेगी। आइए बताते हैं यूसुफ पठान के साथ कांग्रेस की ओर से क्या किया गया। दोस्तों, कहानी क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई थी। बल्ला उठाया, चौके छक्के लगाए, नाम कमाया और फिर राजनीति के मैदान में उतरे यूसुफ पठान। ममता बनर्जी ने भरोसा किया, टीएमसी से टिकट दिया, यूसुफ पठान चुनाव मैदान में उतरे और बहरामपुर जैसी सीट से जीतकर संसद पहुंच गए। लेकिन राजनीति का खेल क्रिकेट से थोड़ा अलग होता है दोस्तों। क्रिकेट में अगर आप एक मैच हार गए तो अगला मैच जीतने का मौका मिल सकता है, लेकिन राजनीति में भरोसा एक बार टूट जाए तो उसका असर बहुत दूर तक जाता है। अब यूसुफ पठान से जुड़ा वडोदरा का प्लॉट विवाद एक बार फिर चर्चा में है और इस बार सवाल ये नहीं है कि मामला क्या है, सवाल यह है कि इस मामले में कांग्रेस ने ऐसा कौन सा दांव चला कि बीजेपी को अपने ही कदम पीछे खींचने पड़े। मामला वडोदरा नगर निगम की जमीन से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के 7 प्लॉट नीलामी के लिए रखे जाने थे और इसमें वो प्लॉट भी शामिल था जिस पर यूसुफ पठान के कब्जे को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ कहानी में ट्विस्ट देखिए। जब यूसुफ पठान टीएमसी में थे तब बीजेपी के स्थानीय नेता और पार्षद इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे थे। यानी बीजेपी की तरफ से आवाज आ रही थी कि जमीन का मामला साफ होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, नियम कायदे देखे जाने चाहिए। लेकिन राजनीति में हवा का रुख बदला, यूसुफ पठान और टीएमसी के बीच दूरी बढ़ी और उनके बीजेपी एनडीए के करीब जाने की चर्चा शुरू हुई और इसी के साथ इस पूरे मामले में बीजेपी की तरफ से उठने वाली आवाज भी धीमी पड़ती दिखाई दी। लेकिन कांग्रेस ने कहा, भाई मामला यहां खत्म नहीं होगा। कांग्रेस की पार्षद पुष्पाबेन बघेला ने नगर निगम की सामान्य सभा में इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसी जमीन पर पहले से कब्जे का विवाद है तो उसे सीधे बिक्री के लिए कैसे रखा जा सकता है। पहले जमीन को कब्जा मुक्त कराइए, स्थिति साफ कराइए, उसके बाद आगे की प्रक्रिया कीजिए। अब यही बात बीजेपी के लिए मुश्किल बन गई, क्योंकि एक तरफ नगर निगम की जमीन की बिक्री का प्रस्ताव था, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्षद लगातार सवाल खड़े कर रही थी और जब विरोध बढ़ा तो आखिरकार सत्तारूढ़ बीजेपी को, यानी दोस्तों क्रिकेट की भाषा में कहें तो यूसुफ पठान के खिलाफ कांग्रेस ने ऐसी गेंद फेंकी कि बीजेपी को अपना शॉट वापस लेना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस जमीन को लेकर विवाद इतना बड़ा क्यों है। तो कहानी थोड़ी पुरानी है। आरोप है कि यूसुफ पठान लंबे समय से नगर निगम के इस प्लॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं
नगर निगम की तरफ से जमीन खाली करने को लेकर नोटिस भी दिया गया था। इसके बाद मामला गुजरात हाई कोर्ट तक पहुंचा और हाई कोर्ट में भी इस मामले को लेकर कड़ी टिप्पणियां सामने आई थी। अदालत ने इस बात पर सवाल उठाया था कि जब जमीन के आवंटन की निर्धारित प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी और कोई आधिकारिक आदेश नहीं था तो सरकारी जमीन पर कब्जा कैसे किया गया। यानी सवाल सिर्फ एक प्लॉट का नहीं था, सवाल था नियम कायदे का। और अदालत ने यह भी साफ किया था कि किसी व्यक्ति का सांसद या सार्वजनिक हस्ती होना उसे कानून से ऊपर नहीं करता। यही बात इस पूरे मामले को और ज्यादा राजनीतिक बना देती है। अब जरा इस पूरे मामले की दूसरी तरफ भी देखिए दोस्तों। विश्वामित्री बचाओ समिति से जुड़े शैलेश अमीन ने भी मांग उठाई कि पहले इस प्लॉट को कब्जा मुक्त कराया जाए और फिर आगे की प्रक्रिया हो। उनकी तरफ से यहां तक मांग की गई कि लंबे समय से जमीन के इस्तेमाल के लिए निगम के नियमों के मुताबिक राशि और जुर्माना वसूला जाए। बताया जाता है कि यूसुफ पठान पर साल 2012 से इस प्लॉट के इस्तेमाल को लेकर विवाद है। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ नगर निगम कह रहा है कि उसके पास जमीन है, दूसरी तरफ जमीन के इस्तेमाल को लेकर सालों से विवाद चल रहा है। मामला अदालत तक पहुंच चुका है और अब उसी जमीन को नीलामी के लिए रखने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठता है, पहले पुराना विवाद सुलझाओ फिर नई प्रक्रिया चलाओ। यही वजह है कि कांग्रेस पार्षद पुष्पाबेन ने सामान्य सभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया और विरोध का असर भी हुआ। सत्तारूढ़ बीजेपी को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। अब यहाँ राजनीति का वो पहलू सामने आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पूरी कहानी को अगर क्रिकेट के अंदाज में समझे तो मामला बड़ा दिलचस्प है। राजनीति के मैदान में यूसुफ पठान ने पारी बदली, टीम बदली, समीकरण बदले, लेकिन पुरानी गेंदें अभी भी पीछा कर रही हैं। ममता बनर्जी के साथ थे तो बीजेपी सवाल उठा रही थी। अब बीजेपी के करीब होने की चर्चा हुई तो कांग्रेस ने सवाल पकड़ लिए। यानी राजनीति में दोस्ती बदली तो गेंदबाज बदल गया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। तो यूसुफ पठान को यह बात समझ आ गई होगी, पाला बदलने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। अब तो और नहीं होगा, क्योंकि यह मामला कांग्रेस छोड़ने वाली नहीं है। ममता से गद्दारी की सजा देने के लिए कांग्रेस तैयार है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।